नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई में बनेगा लगभग 1 करोड़ की लागत से अग्रसेन भवन। थोई अग्रवाल समाज के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से बनने वाले अग्रसेन भवन की लंबाई 65 फीट और चौड़ाई होगी 55 फीट। 65 फीट लंबे और 55 फीट चौड़े अग्रसेन भवन का अग्रवाल समाज थोई बड़े ही उत्साह के साथ करवा रहा है निर्माण। मिली जानकारी के अनुसार थोई अग्रवाल समाज के काफी लोग अपना व्यवसाय राजस्थान राज्य से बाहर कर रहे हैं और अब वो अपने परिवार के साथ राजस्थान से बाहर ही रहते हैं। अग्रवाल समाज के काफी परिवार कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और बॉम्बे में निवास करते हैं। काफी समय पहले थोई से अग्रवाल समाज के काफी लोग इन राज्यों में अपने परिवार के साथ अपना व्यवसाय करने लग गए, लेकिन जब गांव में किसी कार्यक्रम में इनको आना पड़ता है तब इनके ठहरने की व्यवस्था की काफ़ी समस्या होती है, या फिर हम कहें कि ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये लोग गांव में ज़्यादा समय नहीं रुक पाते हैं। इसी कारण से थोई अग्रवाल समाज अग्रसेन भवन का करवा रहा है निर्माण, जिससे समाज के लोगों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके और समाज के लोग जो बाहर राजस्थान से बाहर राज्यों में रहते हैं, जब वह गांव आए तब 5-10 दिन अपने गांव में और गांव के लोगों के बीच आसानी से समय बिताकर जाएं। आइए सुनते हैं थोई अग्रवाल समाज के लोगों का क्या कहना है अग्रसेन भवन निर्माण को लेकर। थोई अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लंबाई 65 मीटर है और चौड़ाई 55 है और इसकी लागत 80 लाख से 1 करोड़ के बीच की होगी। इसको हमारे यहाँ के जो बाहर रहते हैं उनको परेशानी की वजह से देखते हुए इसको बनाया जा रहा है। अग्रवाल भवन की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए सोच करके भी अग्रवाल भवन होना चाहिए। काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, इसलिए चौधरी परिवारों ने मिलकर के ये 66 फुट लंबी और 55 फुट चौड़ी एक पुरानी हवेली थी, उसको हमने तोड़ करके प्लेन किया। जब इसका निर्माण हमने चालू किया तो बाहर से ललित जी बंसल आए, उन्होंने भी अपना एक नोहरा समाज को और दिया है। विजय जी बंसल जो दिल्ली से आए, उन्होंने भी एक कमरे का योगदान किया है। सागर जी गोयल जो हैं, उन्होंने हमें प्रभावित किया और उन्होंने एक अपनी दुकान इस भवन को बनाने के लिए दी, और जिससे कि हमारे भवन का काम चालू है। और भी जो समस्याएं हैं, पैसे की जो समस्या है, समाज के बाहर के लोग, यहाँ के लोग मिलकर के इसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण करेंगे। जो बाहर से यात्री आते थे, यहाँ जो फंक्शन होते थे, उनमें जगह की बहुत समस्या रहती थी। समाज के लोगों को बाहर जा कर के विवाह करना और अन्य फंक्शन करना, ऐसे कार्य करने पड़ रहे थे। इसलिए अब यहाँ वो व्यवस्था करने के लिए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। धन्यवाद। अग्रवाल भवन का निर्माण अग्रवाल समाज के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसमें बाहर से आने वाले जो भी अग्रबंधु थे, उनको जात जोड़ों के लिए कई समस्याओं से जूझना पड़ता था। उसकी समस्या देखते हुए हमने इसका निर्माण कार्य चालू किया है और पैसे का योगदान और भी बाहर से आने की हम आशा रखते हैं, जिससे और भी अच्छा भवन बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। अग्रवाल समाज सेवा समिति थोई के प्रयासों से इस भवन का निर्माण किया जा रहा है और इस भवन निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हमारे यहाँ के काफ़ी लोग बाहर रहने लग गए हैं और वो लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो जैसे जरोड़ा हो गया, स्वामनी हो गई, और भी कई कारणों से यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही सोचकर इस ग्राम में जो स्थानीय निवासी हैं, फिलहाल जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके दिमाग में है कि क्यों न एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको यहाँ आराम मिल सके, अपनी पैतृक भूमि में वो 5-7-10 दिन, महीना भर रह सकें और उनको यहाँ एक अलग ही अपनेपन का एहसास होगा। इसी उद्देश्य से हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सागरमल जी गुप्ता की रही है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और उनकी एक जो दुकान थी उन्होंने वो समाज को दी।
और जिसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपए थी। और इसके बाद में जो सबसे बड़ा योगदान है इसमें है पुनीत बंसल का, जो तन मन और धन समय सभी तरीके से अपना पूर्ण समय देते हैं। हर तरीके से हर समय बिना सर्दी गर्मी छाया धूप किसी भी चीज़ की ये परवाह नहीं करते हैं। और सभी लोगों का सहयोग तो सराहनीय है ही है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सब लोग समय समय पर आते हैं, अपनी राय भी देते हैं और देते रहेंगे, ऐसी आशा है। सभी सहयोग करें। धन्यवाद। किसान बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इसमें आर्थिक सहयोग सब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बाहर से भी पैसा मंगाने का प्रयास करें, स्थानीय भी प्रयास करें, जिससे इस भवन का निर्माण सुचारू रूप से कार्य हो सके और बाहर से आने वालों को कोई परेशानी नहीं हो। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें निर्माण के लिए।